तीसरा जो है जो पेल्विक प्रेशर्स का ये करते हैं, एक पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम भी होता है, लेकिन ये वाले पेशेंट्स को यूजुअली पूरा महीना आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन पीरियड्स आने से हफ्ता पहले कह लें या 10 दिन पहले उनको ये। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेल्विक प्रेशर या कह लें कि निचले हिस्से में जो पेट की निचला हिस्सा है उसमें अगर आपको दबाव या प्रेशर फील होता है तो उसकी क्या वजूहात होती हैं। एक तो क्रैम्प्स होते हैं ना, यानी कि पेल्विक पेन हो रही होती है, क्रैम्पिंग फील हो रही होती है, एक आपको प्रेशर फीलिंग होती है। बहुत सारी खवातीन आके सिर्फ आपसे ये कहती हैं कि हमें ना निचले हिस्से पे प्रेशर फील होता है, स्पेशली जब हमारे पीरियड्स के दिन करीब होते हैं। तो हम इससे रिलेटेड बात करेंगे। अच्छा, प्रेशर की बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्या आपको हर वक्त प्रेशर या हैवीनेस फील हो रही होती है। ठीक है, 2-3 वर्ड्स से रिलेटेड है, हैवीनेस है, प्रेशर का वर्ड है, कुछ लोग कांस्टेंट पेन का वर्ड भी यूज करते हैं। तो वो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। उसमें नंबर 1 वजह तो ये हो सकती है कि अगर आपको किसी किस्म की इन्फेक्शंस रहती हैं, जैसे कि यूरिन की इन्फेक्शन है या वजाइनल डिस्चार्ज वगैरह बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, ठीक है, तो इससे लोगों को इन्फेक्शन भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर बहुत लंबे अरसे से ये सिलसिला चल रहा है और आपने ट्रीटमेंट्स भी लिए हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस कम है। हमारे यहाँ जो एक कॉमन बात है कि आप किसी के पास भी जब अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो वो कहता है पेट में वर्म है, पेट में सोजिश है। मुझे नहीं समझ आती कि अल्ट्रासाउंड पे उनको पेट का वर्म और सोजिश कैसे नजर आ जाती है। ये तो एक होल डिजीज है, एक जिसका बहुत सारे सिम्टम्स भी हैं, जिसके साइंस भी हैं, और फिर आप अल्ट्रासाउंड पे चलो उसके साथ मिलाकर अगर आपको कोई ऐसी चीज नजर आ रही है जैसे कोई सिस्ट बना हुआ है या फिर बहुत ज्यादा फ्री फ्लूइड है, पानी नजर आ रहा है, या कोई ऐसी चीज है जिससे वो उसको वर्म या सोजिश में डाले तो समझ भी आती है। तो सिंपल अल्ट्रासाउंड पे जाकर ये चीजों का नहीं पता चलता। तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसमें ये क्रॉनिक भी हो सकती है और एक्यूट भी हो सकती है। एक्यूट का मतलब ये है कि हिस्ट्री जो है वो शॉर्ट है, कुछ दिनों की हिस्ट्री है और पेशेंट को अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, ये उसको हैवीनेस प्रेशर फील हो रहे हैं। अमूमन ये वाली प्रॉब्लम जो है वो एंटीबायोटिक्स लेने से सेटल हो जाती है। लेकिन कुछ लोग जिनको ये पुरानी प्रॉब्लम चल रही हो या बार बार इन्फेक्शन का मसला चल रहा हो, उनमें प्रॉब्लम इससे ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें अंदर वाली चीज़ें जो है वो आपस में जुड़ सकती हैं। कोई मैसेस बन सकते हैं, कोई ट्यूमर बन सकती है या फिर कोई सिस्ट भी बन सकते हैं। ये यूजुअली डेंजरस नहीं होते, अदरवाइज ये कैंसर्स नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन ये आपको मुसलसल पेन की शिकायत कर सकते हैं और अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो पेल्विक पेन या प्रेशर्स जो फील करते हैं या हैवीनेस जो फील करते हैं, ये वो वाले पेशेंट्स करते हैं जिनका प्रोलैप्स होता है, यानी जिनमें यूट्रस नीचे की तरफ आ जाता है, या अगर यूट्रस रिमूव हो गया तो उसकी छत नीचे की तरफ आ जाती है, इसको कहते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। या फिर होता है कि मसाना जो है वो अपनी जगह पे नहीं रहता और मसाना नीचे आ जाता है, जिसको हम सिस्टोसील कहते हैं। तो ये जो प्रोलैप्स वाले पेशेंट्स होते हैं जो कि नीचे की तरफ उनका सारे जो ऑर्गन्स हैं, यूट्रस है, बच्चेदानी है, नीचे को आ जाती है, या फिर मसाना नीचे को आ जाता है, इनमें भी पेल्विक प्रेशर की या हैवीनेस की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है। और एक हम जब एग्जामिन करते हैं तो हमें 1st डिग्री प्रोलैप्स का पता चलता है। अलबत्ता जो 2nd डिग्री या 3rd डिग्री प्रोलैप्स है वो वाले पेशेंट यूजुअली प्रोलैप्स की कंप्लेंट के साथ ही आते हैं। तीसरा जो है जो पेल्विक प्रेशर्स का ये करते हैं, एक पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम भी होता है, लेकिन ये वाले पेशेंट्स को यूजुअली पूरा महीना आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन पीरियड्स आने से हफ्ता पहले कह लें या 10 दिन पहले उनको ये हैवीनेस या प्रेशर्स फील होना शुरू हो जाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस भी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं तो ये प्रेशर, कांस्टेंट पेन या हैवीनेस की कंप्लेंट कर सकते हैं। तो मोटी मोटी ये 4-5 कॉजेस हैं जिसके ऊपर पेशेंट जो है वो पेल्विक प्रेशर्स फील कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई पॉलिप है, कोई रसौली है, फाइब्रॉइड्स हैं, तो भी पेशेंट को हैवीनेस या प्रेशर की फीलिंग आ सकती है। तो जब आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है, आपका मुआयना किया जाता है, तभी हमें पता चलता है कि इनमें से क्या रीज़न है और अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।